आप सबको नमस्कार। मेरे लिए भी ये एक अच्छा अवसर है कि हम सब लोग उत्तराखंड में शिक्षा, रोजगार और उससे जुड़े हुए विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। जो एक शब्द है व्यावसायिक, एक है व्यावहारिक। दोनों विषयों पर अभी जोशी जी ने एक बातचीत की कि किस तरह से हमारा क्षेत्र काम करे। मुझे भी लगता है कि बहुत सारे कोर्सेज या बहुत सारी चीज़ें हमारी अधूरी और छूट इसलिए जाती हैं कि कहीं वो सरकार केंद्रित हैं, कहीं वो समाज केंद्रित हैं, कहीं वो उद्योग केंद्रित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद एक नए तरह का विचार हमारे समाज के पास है और शैक्षणिक जगत में भी है। हम सब लोग जो अलग अलग हिस्से में, विश्वविद्यालयों में, संस्थाओं में काम कर रहे हैं, हमारे लिए भी है कि किस तरह से समाज का, सरकार का और उद्योगों का समन्वय हो कि ऐसे स्किल बेस्ड पाठ्यक्रम आएँ। ऐसे स्किल बेस्ड पाठ्यक्रमों के साथ हमारे प्रायोगिकी और इंटर्नशिप बेस्ड चीज़ें आगे बढ़ें और बच्चे जो उसमें प्रशिक्षित हो रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे रोज़गार की तरफ जाएं। मैं एक अच्छी बात ये समझता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद इस पर एक अलग तरह का विचार है और अभी उत्तराखंड सरकार ने ये भी घोषणा की है पिछले 15 अगस्त को। उसकी तैयारी चल रही है। अभी आगामी सप्ताहों में कुछ उनमें गतिविधियाँ आगे बढ़ रही हैं कि प्रत्येक ज़िले में कौशल विकास केंद्र खुले और हम लोग वे पाठ्यक्रम प्रारंभ करें जो उत्तराखंड के लिए ज़रूरी हैं। अलग अलग ज़िले में अलग अलग बातें हो सकती हैं। कहीं हो सकता है खड़िया मिट्टी से जुड़ा हुआ काम मिले, कहीं पर तांबे से हो, कहीं पर वहाँ की अन्य प्रशिक्षित कलाएँ हों या अन्य उद्योग हों, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हों। जैसे अभी एक नया कोर्स हमारे विश्वविद्यालय से शुरू हुआ, असिस्टेंट मैनेजर होम स्टे। ये पूरे भारत में पहली बार इस तरह का कोर्स लॉन्च हुआ और ये पूरे भारत लेवल पर हो रहा है। हम लोगों ने शुरू किया था, लेकिन एक भारत सरकार के साथ जुड़ी हुई संस्था और पूरे भारत के तमाम मुक्त विश्वविद्यालयों के, ओपन यूनिवर्सिटीज़ के लोगों ने इसको अडॉप्ट किया एक तरह से कि कैसे हम अपने अपने राज्यों में, क्षेत्रों में वहाँ की स्थानीय आवश्यकता के हिसाब से पर्यटन को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय की तरह लोगों को तैयार करें। सौभाग्य से मुझे तिब्बत जाने का मौका मिला था। मैंने एक मॉड्यूल उसका वहाँ भी देखा था कि किस तरह से तिब्बत का लहासा और आसपास का क्षेत्र, एक बड़े गाँव का बड़ा हिस्सा केवल इस पर्यटन पर आधारित था कि वहाँ लोग जाते थे और गाँव के हिस्से से रहकर वहाँ के आसपास के हिस्से में रहते थे और पर्यटन का आनंद भी लेते थे और वहाँ पर उनको कम पैसे में अधिक सुविधाएं मिलती थी और इस तरह का पर्यटन वहाँ विकसित हुआ। उत्तराखंड में अभी लगभग 5000 जैसे होम स्टे हैं। तो ये 5000 होम स्टे बड़ी संख्या नहीं है। शायद जिस तरह से पर्यटन आधारित व्यवस्था स्विट्ज़रलैंड में या दुनिया के अन्य देशों में है, उन्होंने उसको इकोनॉमी की तरह डेवलप करने के लिए कोशिश की। सौभाग्य से मुझे स्विट्ज़रलैंड भी रहने का अवसर मिला है, तो मैंने ये अनुभव किया कि हमारा उत्तराखंड प्रकृति और पर्यावरण और सुंदरतम दृश्यों के हिसाब से या सुविधाओं के हिसाब से अगर सुसज्जित किया जाए तो धीरे धीरे पर्यटन एक बड़ा उद्योग बन सकता है। तो उस तरफ के लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं? हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छा काम हो सकता है हमारे यहाँ। फ्लोरिकल्चर में हमारे यहाँ बहुत सारे काम हो सकते हैं। यहाँ पर आयुर्वेद या योग से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैं चीन में था तो मेरा अनुभव है ये कि शायद उत्तराखंड के ही 60-70% युवा वहाँ पर योग शिक्षा दे रहे हैं। इसमें सैकड़ों केंद्र चल रहे हैं चीन जैसे देश में, और उनकी आय कोई लाखों में नहीं है। वो जो अच्छे इंस्ट्रक्टर और अच्छे केंद्र पर काम करने वाले लोग थे, उनकी सालाना आय करोड़ तक भी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक तो एरिया पहचानें, जैसे अभी आदरणीय जोशी जी ने कहा, रुचि पहचानें। तीसरी बात, उसको नंबर या अंक पत्र आधारित न करें बल्कि उसको स्किल बेस्ड करें। और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में इस तरह के बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं। कुछ तो कोर्सेज ऐसे भी हैं जो इंडिया वाइड नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं। इसमें दुनिया में हमारे बहुत सारे मूक्स के जो स्वयं पर जो कोर्सेज हैं, स्वयं एक पोर्टल है भारत सरकार का जो मूक्स के उसमें कोर्स चलते हैं, ओपन लर्निंग के कोर्सेज, वो पूरी दुनिया में इस समय लगभग 42,000 बच्चे हैं जो हमारे विश्वविद्यालय से जुड़कर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कोर्स में दम होगा तभी ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, अमेरिका का, यूरोप के देशों का, अरब देशों का बच्चा उससे पढ़ रहा है। तो हमारे विद्यार्थियों को भी स्किल बेस्ड कोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, उसके सर्टिफिकेशन भी लेने चाहिए। और हमारी सरकार को, मैं तो कहूँगा उत्तराखंड सरकार के एक संस्था होने के नाते हम लोगों को भी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को या जो भी संस्थाएं भारत सरकार की तरफ से हैं या केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार की हैं, स्थानीय निकायों की हैं, उनको स्किल बेस्ड पाठ्यक्रमों की तरफ ले जाना चाहिए। पहले जैसे ITI थे हमारे यहाँ, उनका बहुत सारा जो तरीका था वो बहुत परंपरागत था, उसमें बहुत सारा अद्यतन हुआ होगा, लेकिन अब और अपडेशन की ज़रूरत है।
और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भी आगामी वर्ष तक 13 जिलों में 13 कौशल विकास केंद्र स्थापित करेगा। ऐसा सरकार का हमारे लिए निर्देश है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं जल्दी ऐसे काम हो, ताकि हम जो वर्तमान में जिन तरह की स्किल की ज़रूरत है उनको लाएं आगे। बाकी मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं अपनी बातें आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद।